गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी घर पर अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम मोरल का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हम चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं पहले। अब जो हमारा चैप्टर 3 में पार्ट रह गया था उस पार्ट को हम पढ़ते हैं। हमारी स्टोरी कंप्लीट तो हुई नहीं थी, हाफ स्टोरी अभी, थोड़ी सी स्टोरी अभी रह गई है, तो आज हम उस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया था कि जो राजा था वो अभी उसका पूरा टाइम नहीं हुआ था, मतलब 1 साल अभी उसको नहीं हुआ था, लेकिन उसने 1 साल से पहले ही आइलैंड जाने की बात की। लेकिन मंत्रियों ने उसे आइलैंड भेजने से मना कर दिया कि राजा आपको इंतज़ार करना होगा, जब आपका पूरा साल हो जाएगा, जब आपका को 1 ईयर हो जाएगा तब आपको आइलैंड भेजा जाएगा। राजा भी मान गया, ठीक है 1 साल बाद चला जाऊंगा मैं। 3 months passed and now it was a full year. The people dressed up the young king and put him on an elephant to take him around the country to say goodbye to others. However, the king was unusually happy to leave the kingdom. क्या है इस पैराग्राफ को दोबारा इंग्लिश में रीड करते हैं। 3 months passed and now it was a full year. The people dressed up the young king and put him on an elephant to take him around the country to say goodbye to others. However, the king was unusually happy to leave the kingdom. क्या है इसका मतलब? 3 months passed, 3 महीने गुजर गए। अभी 1 साल होने में 3 महीने रह गए थे ना, और राजा 3 महीने पहले ही आइलैंड जाना चाहता था। क्या हुआ, अब 3 महीने गुजर गए। एंड और नाउ इट वॉज अ फुल ईयर, और अब इट वॉज अ फुल ईयर मीन्स अब पूरा 1 साल हो चुका था। द पीपल ड्रेस्ड अप द यंग किंग, लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे राज्य के लोग, उन्होंने जवान राजा को सजाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए। एंड पुट हिम ऑन एलिफेंट, और उन्हें एक हाथी पर बिठाया। टू टेक हिम, उन्हें ले जाने के लिए। अराउंड द कंट्री, पूरे देश के चारों ओर। टू से गुड बाय टू अदर्स मीन्स सारे लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, मंत्री थे, उन्होंने राजा को सजाया, और राजा को सजाने के बाद वो उनको हाथी पे बैठाकर पूरे देश की सैर कराने के लिए ले गए और दूसरे लोगों से अलविदा कहने के लिए ले गए। However means हालांकि, the king was unusually happy to leave the king. हालांकि the king was unusually happy to leave the kingdom. जो राजा था वो राजा असामान्य रूप से उस किंगडम को, उस राज्य को छोड़ने के लिए असामान्य रूप से खुश था। मतलब वो बाहर से ज़्यादा खुशी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अंदर से वह उस राज्य को छोड़ने में खुश था। अब क्यों खुश था? क्योंकि आपने स्टोरी में पढ़ा था ना कि उसने आइलैंड को एक ब्यूटीफुल प्लेस में कन्वर्ट कर दिया था, एक सुंदर से राज्य में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो उस आइलैंड पर जाने के लिए बहुत खुश था। पीपल आस्क्ड हिम, all the other kings would cry at this moment, and why are you laughing? लोगों ने उससे पूछा। all the other kings means बाकी सारे राजा, would cry रोया करते थे। तो आपने ट्रांसलेशन में would पढ़ा है ना, would की हिंदी कैसे निकलती है? किया करते थे। तो cry means रोया करते थे। at this moment इस क्षण पर, and और Why are you laughing? और आप क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? मतलब और लोगों ने कहा कि सभी राजा तो इस क्षण पर बहुत दुखी होते थे क्योंकि उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ता था, लेकिन आप तो हंस रहे हैं, आप तो खुश हैं। आगे पढ़ते हैं। He replied, Don't you know what the wise people say? According to them, when you come to this world as baby,
you were crying and everyone was smiling. Live such a life that when you die, you should be smiling and everyone around you should be crying. I have lived that life. While all the others kings were lost into the luxuries of the kingdom, I always thought about the future and planned for it. I turned the deadly island into a beautiful abode for me where I can stay peacefully. क्या है इसका मतलब? He replied means उन्होंने जवाब दिया. किसने जवाब दिया? राजा ने. Don't you know? क्या तुम नहीं जानते हो? What the wise people say? बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग नहीं जानते कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं. According to them, बुद्धिमान लोगों के अनुसार, when you come to this world as baby, जब आप इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में आते हैं, you were crying, आप रो रहे होते हैं, and everyone was smiling, और हर कोई हंस रहा होता है. देखिए वैसे इसकी हिंदी क्या बनेगी? यू वर क्राइंग, आप रो रहे थे और बाकी सब हंस रहे थे. एंड एवरीवन मीन्स हर कोई हंस रहा था. तो हम स्टोरी में थोड़ा हिंदी चेंज भी कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ फिट हो रही है. लिव, तो वो क्या कहते हैं? राजा ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? उनके अनुसार आप जब एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? बच्चे क्या करते हैं? जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो रो रहे होते हैं और बाकी सब खुश होते हैं. लिव सच अ लाइफ, लिव सच अ लाइफ मीन्स ऐसी जिंदगी जियो, दैट की व्हेन यू डाई, जब आप मरो, यू शुड बी स्माइलिंग, तो आप हंस रहे हो, एंड एवरीवन अराउंड यू शुड बी क्राइंग, मतलब उनके अनुसार क्या है कि जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो वो रो रहा होता है और हर कोई हंस रहा होता है क्योंकि बच्चे आने की खुशी होती है. तो वो ये कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जियो, ऐसी ज़िंदगी जियो कि जब आप मरें, जब आपकी डेथ हो तो लोग आप पर रोएं, आपके मरने पर लोग रोएं कि ये तो इतना अच्छा इंसान था, ये तो इतना अच्छा था, सबकी मदद करता था, ये इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों ये मर गया. तो वो कहते थे, बुद्धिमान लोगों के अनुसार ये था कि जब हर कोई आप हंस रहे हो और जब हर कोई आपके ऊपर रो रहा हो, आपके लिए रो रहा हो. आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है. किसने कहा ये वाली बात? राजा ने. वाइल, जबकि ऑल द अदर्स किंग वर लॉस्ट इनटू द लग्जरीज ऑफ द किंगडम, जबकि बाकी सारे राजाओं ने वर लॉस्ट मीन्स बाकी सारे राजा खो गए. किसमें खो गए? इनटू द लग्जरीज ऑफ द किंगडम, किसमें? राज्य की जो लग्जरीज थी, राज्य में जो आराम उन्हें मिलता था वो उसमें खो गए. आई ऑलवेज थॉट अबाउट द फ्यूचर, मैंने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा. एंड और प्लान फॉर इट, और उसी के लिए प्लान किया. I turned the deadly island into a beautiful abode for me where I can stay peacefully. उन्होंने क्या कहा कि बाकी सारे राजा तो किंगडम की लग्जरीज में खो गए, लेकिन मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा, मैंने भविष्य के बारे में सोचा और उसके लिए ही प्लान किया. मैंने क्या किया? राजा ने क्या किया था? जो डेडली आइलैंड था, बेकार सा जो आइलैंड था, उस आइलैंड को एक सुंदर स्थान में बदल दिया. तो उन्होंने यही कहा कि मैंने बेकार से आइलैंड को एक सुंदर स्थान में बदल दिया, जहाँ वेयर आई कैन स्टे पीसफुली, जहाँ मैं शांति से वहाँ रह सकता
हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब राजा के रूप में वो थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेविंग्स को बचाया और सेविंग्स को बचाकर अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 1 साल बाद उन्हें कहाँ जाना है, आइलैंड, और आइलैंड पे उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए वो अपनी सेविंग्स को बचा कर रखें ताकि बाद में जब वो आइलैंड जाएं तो उन सेविंग्स का यूज़ कर सकें। और उन्होंने क्या किया कि जो आइलैंड बेकार पड़ा हुआ था, जो आइलैंड ख़राब पड़ा हुआ था, उन्होंने उस आइलैंड को एक सुंदर स्थान में बदलवा दिया। एक सुंदर स्थान में बदलवाने से अब वो उस जगह, उस आइलैंड में शांति से रह सकते हैं। द मोरल लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ अबाउट हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ। तो हम इस कहानी से सीख सकते हैं, इस कहानी से एक नैतिक शिक्षा मिलती है हमें कि हम इस कहानी से ही सीख सकते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ टू प्रिपेयर फॉर द लाइफ हियर आफ्टर। इन दिस लाइफ वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ। तो हमें द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड मीन्स इस दुनिया का जो जीवन है, इज़ टू प्रिपेयर बनाने के लिए है, फॉर द लाइफ हेयर आफ्टर मीन्स हमारा जीवन हमें हमेशा प्रेजेंट की नहीं सोचनी, प्रेजेंट की तो सोचनी ही चाहिए, साथ के साथ हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो जाए तो हमें उस कंडीशंस में किस तरीके से रहना है। अगर हम शुरुआत से ही सही से रहेंगे तो हमें आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दिस लाइफ, इस जीवन में वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ, हमें एक साधारण जीवन जीना चाहिए। हाँ, क्योंकि कभी पता नहीं होता, हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, आज खुशी है कल दुख हो सकता है, इसलिए आज अगर हम कुछ सेव कर लेंगे, आज हम कुछ बचा लेंगे तो हमें आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम पेड़ों को काटते गए, हमने सोचा नहीं कि फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि जब हम पेड़ काटते जाएंगे तो फ्यूचर में हमें क्या हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। लेकिन हमने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, हम पेड़ काटते गए और क्या हुआ, जब पेड़ खत्म हो गए तो फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या हो गई, फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगी। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते तो हम क्या करते, कम पेड़ काटते या जितनी ज़रूरत है केवल उतनी ही चीज़ का इस्तेमाल करते। लेकिन नहीं, हमने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं। और क्या होगा फिर, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो फ्यूचर में हमारे क्या होगी, भविष्य में हमारे लिए और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इस चैप्टर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें प्रेजेंट की सोचनी है, साथ के साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी, अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है, और किस तरीके से हर एक परिस्थिति में हमें बुद्धिमानी से काम करना है और हमें अपना एक साधारण जीवन जीना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा हमें लग्जरीज आराम की ज़िंदगी जीनी चाहिए, नहीं, हमें हमेशा साधारण जीवन जीना चाहिए ताकि हम हर एक कंडीशन में जीवन जी सकें। तो आप सभी का आज का होमवर्क है कि आपको चैप्टर 3 की जो स्टोरी रह गई थी उस स्टोरी को पहले आप दोबारा पढ़ेंगे, फिर अगेन पूरा चैप्टर इंग्लिश और हिंदी में समझकर पूरा चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज आप अपना चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लें।